कह रहा निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, बट मैं द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित नहीं, मैं पूरा क्वेश्चन आपको कराऊंगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। क्या कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में दी गई है और चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। लंबाई जो है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में भी दे दिया गया है कि लंबाई और चौड़ाई दोनों निकालनी है। तो चलो करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर एक बात लिखी है बहुत अच्छी कि क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो हमको मानना क्या होगा, लंबाई तो सीधे मान नहीं सकते, लंबाई मानेंगे तो लंबाई कह रहा है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो पॉसिबल नहीं। मानेंगे क्या, मानेंगे हम चौड़ाई, तो लिखेंगे माना क्षेत्र की, या लिखेंगे आयताकार क्षेत्र की, क्या कह रहा है कि जो लंबाई हो चौड़ाई के दोगुने, तो मान ले आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई, क्या मानेंगे बच्चे, चौड़ाई को हम क्या मानेंगे, तो आप कहेंगे x मीटर, कह रहा मीटरों में है तो x मीटर चौड़ाई मान लिए। तो अब हम लिख देंगे कि आयताकार क्षेत्र की लंबाई, तो आपके समझ में हो सकता है आ जाए आयताकार क्षेत्र की लंबाई कितनी है, तो आप यहां से देखेंगे, कह रहा था जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने, चौड़ाई को x माने हैं तो चौड़ाई के दोगुने, फिर कह रहा दोगुने से एक अधिक है, तो दोगुने से एक अधिक है। क्या ये बात आपके समझ में आ गई कि दो गुने से एक अधिक है, और ये क्या है, काहे में है, तो आप भी कहेंगे मीटर में है। सर समझ में आ गई बात, मीटर में है। अगली बात यहाँ पर कहा गया कि जो आयताकार भूखंड है उसका क्षेत्रफल आपको दिया है, तो लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर 528 मीटर स्क्वायर, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। क्वेश्चन को सब कुछ आपको दिया है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हो चाहे आयत का क्षेत्रफल हो, तो आयत का क्षेत्रफल होता है, आप ही कहेंगे सर लंबाई, और गुणे में क्या होता है, तो आप कहेंगे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, बराबर में कितना दिया है, तो आप कहेंगे 528। लंबाई को क्या माने हो, तो आप कहोगे सर लंबाई को हमने माना है कितना, तो आप कहोगे 2x + 1, और चौड़ाई को क्या माने हो, तो आप कहोगे चौड़ाई को हमने माना है x, और बराबर में है 528। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को बात समझ में आ गई, तो कहेंगे हाँ सर समझ में आ गई। गुणा करेंगे तो x का गुणा करेंगे तो आएगा 2x² प्लस का x, और बराबर 528। 528 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 2x² प्लस का x और माइनस के 528 बराबर 0। ये आपको एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई है बच्चे। ये द्विघात समीकरण जब प्राप्त हो जाती है तो आपको क्वेश्चन करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। क्या हो जाता है, क्वेश्चन करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। कैसे, जब द्विघात समीकरण प्राप्त होती है तो क्वेश्चन क्या कैसे करते हैं, तो आप कहेंगे सर द्विघात समीकरण लिखते हैं 2x² प्लस का x और माइनस के 528, और बराबर में कितना रहता है, तो आप कहेंगे बराबर में 0। जब बराबर में 0 रहता है तो हम इनके फैक्टर कैसे करते हैं, अच्छा प्लस का x छूट गया है, x² प्लस का x और माइनस के 528 बराबर 0, ऐसा दिया है। 528 का गुणा 2 से करोगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 1000 कितना आएगा 56, कितना आएगा बच्चे, आप ही कहेंगे सर 1056। तो यहाँ लिखेंगे 1056 और फैक्टर करेंगे 1056। 528 का 2 गुना, क्योंकि 528 का गुणा हम पहले x² के गुणांक से करते हैं, जितना आता है उतने का। 500 का 2 गुना 1000 और 28 का 2 गुना 56। फैक्टर करेंगे बच्चे इनका, 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। क्या गलत हो गया क्या, 2 दूनी 4, 2 8 16, ये रहा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4
और 2 छाक 12 और 2 चक्कू 8। फिर 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे तो 2 छाक 12 और 2 छाक 12। फिर 2 से काटेंगे तो आएगा 33 और फिर 3 से काटेंगे तो आएगा 11 और फिर 11 से काटेंगे तो आएगा 1। अब इसके बनाना है बच्चे क्या, इसके बनाना है फैक्टर। इनका गुणा करने पर आया है इतना और घटा के कितना लाना है, तो आप कहेंगे घटा के लाना है 1। घटा के कितना लाना है 1। इस वाले चिन्ह को देख के ये पता चलता है कि कैसे कितना लाना है, तो आप कहेंगे 1 लाना है। कितना, तो कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे 11 तिया 33 होता है, 11 तिया 33 होता है। 2 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। 32 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 33 में से 32 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो बस यही वही बात लिख देते हैं, क्योंकि हमको लाना भी कितना था 1। तो बस लिखना होता है क्या, आगे वाले को सेम लिखते हैं प्लस 33 में से हमने कितना घटाया है, तो आप कहेंगे 33 में से हमने 32 घटाया है, होल ऑफ x और माइनस के 528 बराबर 0। उधर वाला टर्म मिटा दें क्या, कहोगे सर मिटा दीजिए, इधर वाले से ये रफ कार्य है, कोई समस्या नहीं है, रफ कार्य ज्यादा हम नहीं लिखते हैं। इधर वाला टर्म आप मिटा देंगे आराम से, ठीक, मिट गया, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। x से ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो यहाँ बचेगा कितना, तो आप कहेंगे यहाँ बचेगा सर 2x, यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर प्लस का 33x और माइनस का 32x और माइनस के 528 बराबर 0 के। इन दो में क्या कॉमन होगा, तो आप कहोगे केवल x कॉमन होगा, तो बचेगा कितना, तो आप कहेंगे x और प्लस का 33, सॉरी 2x प्लस 33, कोई समस्या नहीं। यहाँ से आप कॉमन कितना लेंगे, तो यहाँ से आप कॉमन कहेंगे सर माइनस का 16 कॉमन लेंगे, तो बचेगा 2x माइनस 2x प्लस का 33 और बराबर 0। जब दोनों ब्रैकेट में सेम सेम आए, कैसे कहेंगे, जब दोनों ब्रैकेट में सेम सेम आए तो क्या होता है, जब दोनों ब्रैकेट में सेम सेम आए तो तुम्हारा गुणनखंड सही होता है। तो लिखेंगे 2x प्लस का 33, जो दोनों ब्रैकेट में लिखा है उसको हमने एक बार लिख लिया। यहाँ से क्या बचा है, तो आप कहेंगे x बचा है, और यहाँ से तो आप कहेंगे माइनस के 16, इसको हमने एक बार लिख लिया। और बराबर में कितना रहेगा, तो आपने कहा बराबर में 0 रहेगा। कितना रहेगा, 0। यहाँ से क्या करेंगे, बारी बारी से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जब लिखेंगे 2x प्लस का 33 बराबर 0 के, तब हो जाएगा 2x बराबर माइनस का 33 और x बराबर निकालेंगे तो माइनस के 33/2। माइनस के 33/2 x का एक मान आया है। क्या कभी लंबाई और चौड़ाई माइनस में होती है, तो नहीं, तो ये काहे में आई है, तो आप कहेंगे ये सर आया है ऋणात्मक, और ऋणात्मक लेते नहीं है तो हम इसको लिख देंगे अमान्य। क्या लिखेंगे बच्चे, अमान्य लिख देंगे। अगला जो टर्म लिखा है, अगला लिखा है x माइनस 16 बराबर के 0, तो x बराबर कितना, तो आप कहेंगे x बराबर आता है 16। x का मान आया है 16। अब यहां से हमको क्या कह रहा है कि भूखंड की लंबाई, लंबाई तो तुमने बाद में मानी, पहले चौड़ाई, तो लिखेंगे क्या, आयताकार भूखंड की जो चौड़ाई है वो कितनी आ गई है, तो आप कहेंगे आयताकार भूखंड की चौड़ाई, यहां से देखेंगे आयताकार भूखंड की चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई कितनी है, तो आप कहेंगे चौड़ाई आई है x, x का मतलब 16 मीटर। कोई समस्या तो नहीं, कहेंगे कोई समस्या नहीं। अगर आपसे लंबाई पूछी जाए तो लंबाई का आपने बताया था, कह रहा था 2 गुने से 1 अधिक है, तो 2x की वैल्यू है 16 और प्लस का 1, 16 दूना तो आप कहेंगे 32 और प्लस का 1 यानी कि 33 मीटर। ये है आपकी चौड़ाई, ये है आपकी लंबाई और ये है आपकी चौड़ाई। तो आंसर जो आएगा तो आएगा कितना, 16 और 33, 16, 33। ये आपके दोनों आंसर है, यहां से यहां तक आंसर। अब सारे बच्चे थम्स अप करेंगे, क्या ये बात आपके समझ में आ गई या नहीं, एक बार सारे बच्चे थम्स अप करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं।